हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का जो पेपर मार्च 2020 में लिया था उसके सेट ए से क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पोएट्री सेक्शन से आता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उन 2 क्वेश्चंस में से केवल एक क्वेश्चन आपको अपनी चॉइस से करना होता है। वर्ड लिमिट जो आपके आंसर की रहेगी वो 50 वर्ड्स तक रहती है। 50 शब्दों में आपको अपना उत्तर लिखना होता है और ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इट कैरीज 5 मार्क्स। 5 नंबर का ये प्रश्न होता है। जैसे हमारे मार्च 2020 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 9 में 2 पोएम्स से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। कौन कौन से थे, चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, हमारी पोएम है एनिमल्स, वहां से पूछा गया था जिसको पोएट वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन विद रिगार्ड टू देयर एटीट्यूड टू देयर कंडीशन, सिंस एंड गॉड। दोबारा से ध्यान से सुनिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस विद रिगार्ड टू देयर एटीट्यूड टू देयर कंडीशन, सिंस एंड गॉड। अपनी कंडीशन, सिंस पाप कर्म और गॉड, भगवान के प्रति जो अपना एटीट्यूड है, जो व्यवहार है, जो रवैया है, वो मनुष्यों का और एनिमल्स का किस प्रकार से भिन्न होता है, ये आपसे पूछा गया था। आंसर दिया है इन दिस पोएम एनिमल्स। हमारी ये जो पोएम है जिसका नेम है एनिमल्स, द पोएट वॉल्ट विटमैन। इस पोएम में हमारे जो पोएट हैं वॉल्ट विटमैन has compared human beings with animals। उन्होंने ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों की तुलना एनिमल से की है। अब देखिए अपनी कंडीशन के बारे में ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं। ह्यूमन बींग्स क्राई अबाउट देयर कंडीशन बट एनिमल्स नेवर कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशन। ह्यूमन बींग्स तो अपनी जो कंडीशन है उसके बारे में रोते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स के विपरीत जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी कंडीशन के बारे में कंप्लेंट नहीं करते हैं, शिकायत नहीं करते हैं। अब सिंस के बारे में क्या बताया है। ह्यूमन बींग्स लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। ह्यूमन बींग्स जो मनुष्य होते हैं वो अंधेरे में रात को जागते रहते हैं और अपने पाप कर्मों के लिए रोते रहते हैं। बट एनिमल्स डू नॉट डू सच थिंग्स। लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो सिंस नहीं करते, पाप कर्म नहीं करते, इसलिए उन्हें रोना नहीं पड़ता है। ह्यूमन बींग्स मेक द पोएट सिक बाय डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। अब गॉड के प्रति क्या रवैया है, ह्यूमन बींग्स का क्या व्यवहार है, क्या रवैया है गॉड के लिए, और एनिमल्स का क्या रवैया है, ये पूछा गया था। तो देखिए, ह्यूमन बींग्स मेक द पोएट सिक बाय डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। ह्यूमन बींग्स तो पोएट को सिक बना देते हैं, बीमार बना देते हैं, परेशान कर देते हैं, ये कह कहकर कि भगवान के प्रति हमारा ये कर्तव्य है, भगवान के प्रति हमारा वो कर्तव्य है। बट द एनिमल्स डोंट डू एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड एक्टिविटीज। जो ऊपर जो भी एक्टिविटीज दर्शाई गई हैं, बतलाई गई हैं, जो ह्यूमन बींग्स करते हैं लेकिन एनिमल्स नहीं करते हैं। ह्यूमन बींग्स मेक द पोएट सिक बाय डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड बट द एनिमल्स डू नॉट डू एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड एक्टिविटीज। ऊपर दर्शाई गई कोई भी एक्टिविटीज, कोई भी क्रियाकलाप एनिमल्स नहीं करते हैं। सो द पोएट थिंक्स दैट, इसलिए जो पोएट हैं वो सोचते हैं दैट ह्यूमन बींग्स लैक मैनी वर्च्यूज। वर्च्यूज गुण, लैक कमी होना। ह्यूमन बींग्स में बहुत सारे ऐसे अच्छे गुण हैं, सद्गुण हैं जिनकी कमी है, दैट एनिमल्स हैव। और एनिमल्स में वो सद्गुण, वो अच्छी क्वालिटीज पाई जाती हैं। सो द पोएट थिंक्स दैट ह्यूमन बींग्स लैक मैनी वर्च्यूज दैट एनिमल्स हैव। सो द पोएट लाइक्स देम, इसलिए जो आप कह सकते हैं, सो द पोएट लाइक्स द एनिमल्स, इसलिए जो पोएट है वो एनिमल्स को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। एंड ही वांट्स टू लिव विद देम, इसलिए जो पोएट है वो एनिमल्स के साथ में रहना चाहते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बड़ा इजी है। कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम? वेयर डू दे गो? एक ही क्वेश्चन के अंदर
पार्ट्स में अलग अलग करके 3 डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके आप अच्छे तरीके से जो पूछा गया है उसका आप करेक्ट आंसर देंगे, जस्टिफाइड आंसर देंगे जो पूछा गया है। अननेसेसरीली आप आंसर की लेंथ को नहीं बढ़ाएंगे। देखिए पूछा गया था कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज, जो हमारी पोएम है द ट्रीज, जिसको एड्रिन रिच ने लिखा है, द ट्रीज जिसको एड्रिन रिच ने लिखा है। फर्स्ट पूछा गया आपसे कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज, क्या पेड़ों के बगैर कोई जंगल हो सकता है? आपका आंसर हो गया नो देयर कैनॉट बी एनी फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज, नहीं पेड़ों के बगैर कोई भी जंगल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पूछा गया आपसे वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम, इस पोएम में जो ट्रीज हैं, जो दर्शाए गए हैं, बतलाए गए हैं, वो कहां दिखाए गए हैं, ट्रीज कहां पर हैं? इन द पोएम द ट्रीज द पोएट एड्रिन रिच says that these trees are inside the house, these are artificial trees, these are not real trees, these are decorative trees। ये भी लाइंस आप ऐड कर सकते हैं। ये जो हमारी पोएम है द ट्रीज, उसमें एड्रिन रिच ने, हमारे पोएट ने बतलाया है कि ये जो ट्रीज हैं these are inside house, these are inside the 4 walls of the house, घर की 4 दीवारी के अंदर हैं, घर के अंदर हैं। एंड दीज आर डेकोरेटिव प्लांट्स, ये रियल प्लांट्स नहीं है, ये आर्टिफिशियल हैं, ये सजावटी ट्रीज हैं, ये सजावटी प्लांट्स हैं। ये पूछा गया। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था वेयर डू दे गो, अब वो कहां जाते हैं, कहां जाने की वो तैयारी कर रहे हैं? तो आप लिखेंगे दे गो टू द फॉरेस्ट, दे गो टू द फॉरेस्ट, दे आर गोइंग टू द फॉरेस्ट, ये जंगल को जाते हैं, ये जंगल की तरफ जा रहे हैं। जो भी बातें पूछी थी आपने सारा आंसर यहां पर कर दिया है। अब आपको और बतलाना है क्योंकि 50 वर्ड्स की लिमिट रहती है। देयर कैन बी नो एग्जिस्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज, एज वी नो, जैसा कि हमें पता है देयर कैन बी नो एग्जिस्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज। वी कैन से दैट, आप ऐसा लिख सकते हैं कि पेड़ों के बगैर किसी भी जंगल की, किसी भी फॉरेस्ट की कोई एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती। यानी कि आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं देयर कैन बी नो एग्जिस्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज, पेड़ों के बगैर कोई भी जंगल नहीं हो सकता है। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप नोट डाउन कर लेंगे, लर्न और रिवाइज कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ये दोनों के दोनों जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उनके आंसर्स आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।